नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज चैनल। आज हमारे साथ प्रयागराज मंडल के व्यापार मंडल जो है उसके अध्यक्ष श्री सुशील खरबंदा जी हैं। जानेंगे व्यापार के बारे में भी और साथ में चूँकि सोशल हैं खरबंदा जी, तो यहाँ के सामाजिक कार्यों में भी बराबर योगदान रहता है। उस पर भी खरबंदा जी से जानेंगे कि प्रयागराज की स्थितियों को लेकर क्या राय रखते हैं और क्या क्या सुधार की ज़रूरत है, किन किन अधिकारियों को क्या क्या ज़रूरत है सुधार करने की, उस पर भी बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस इंटरव्यू को लेने के लिए। और देखिए, हम लोग व्यापारी हैं और पिछले 40-45 साल से व्यापार जगत से जुड़े हैं। हम लोगों को यहाँ के व्यापारियों के बारे में, दिन प्रतिदिन होने वाली उनकी कठिनाइयों के बारे में भली भांति अनुभव है। और ये कहा जाता है कि जो व्यापारी होता है वही व्यापारियों की समस्याओं को भली भांति समझ सकता है, क्योंकि जैसे सुई लगाने पर सुई का दर्द उसी को समझ में आता है जिसने सुई लगवाई होती है, वैसे ही व्यापारी हमारा, पूरे व्यापारी समाज जो है हमारा देश की रीढ़ की हड्डी है। व्यापारी के दिए हुए राजस्व से ही पूरे देश और प्रदेश की सरकारें चलती हैं। व्यापारी समाज को भी बहुत देता है, समाज को जोड़ के चलता है। और एक व्यापारी कम से कम 6-7 लोगों को अपने सहयोगी के रूप में कार्य देता है, उनको रोजगार देता है, उनके परिवार का जीवन यापन भी उनसे चलता है। तो व्यापारी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। परंतु मुझे इस बात को कहते हुए ये बड़ा खेद होता है कि व्यापारी को वो सम्मान नहीं मिलता है जो और देशों में व्यापारी को मिलता है, और जो भारत में व्यापारी को समाज में सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि व्यापारी सरकारी, जैसे सरकारी नौकरी करने वाले अधिकारी हैं या जो भी वर्ग है, वो सरकार को देते नहीं है, सरकार से वेतन लेते हैं। और व्यापारी सरकार से कोई वेतन नहीं लेता है, व्यापारी राजस्व भी देता है, आयकर देता है, जीएसटी कलेक्ट करके देता है और सारे सामाजिक कार्यों में मदद करता है। अभी आप पीछे देखें, जब कुंभ हुआ हमारे यहाँ, तो कुंभ में व्यापारियों ने आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए दिल खोल दिए, अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा उनकी सेवा की। सिविल लाइंस व्यापार मंडल ने भी, हम लोगों ने मौनी अमावस्या के दिन ये सोचा था कि 1 लाख लोगों को भंडारा करवाएंगे। हम लोगों ने सुभाष चौराहे पे भंडारा का आयोजन 27 तारीख से करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि हम लोगों को ये अनुमान था कि 1 लाख लोगों का खाना कम से कम 2 दिन पहले बनवाना शुरू किया जाए। जब 27 तारीख को वहाँ कार्ड शुरू हुआ तो हमसे वहाँ के लोगों ने, आसपास के लोगों ने सुझाव दिए कि साहब 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन तो बहुत लोग भंडारे लगवाएंगे, आप अपना भंडारा 28 से चालू करवा दीजिए। जो लोग मीलों मील पैदल चल के आ रहे हैं उनको पानी पिलाइए, उनको चाय पिलाइए, उनको भंडारा करवाइए। तो मुझको उनका सुझाव समझ में आया और मैंने 28 तारीख को ही अपनी टीम के साथ, जिसमें हमारे महामंत्री शिवशंकर सिंह जी थे और सिविल लाइंस के बड़े हमारे पदाधिकारी लोग थे, सिविल लाइंस के व्यापारी थे, सबके सहयोग से 28 तारीख से ही इस भंडारे का आयोजन किया, जिसमें लाखों लोगों ने 28 तारीख को भोजन किया। और भोजन के साथ साथ हम लोगों ने वहाँ पानी की व्यवस्था की, चाय की व्यवस्था की, बिस्किट की व्यवस्था की और सारे तीर्थयात्रियों की दिल खोल कर सेवा की। फिर 29 तारीख मौनी अमावस्या थी, उस दिन भी हम लोगों ने लोगों की सेवा की, लोगों को भोजन प्रसाद दिया, लोगों को चाय पिलाई। लेकिन 29 तारीख को तो हमारे बहुत से व्यापारियों ने और समाज के बहुत से समाज सेवियों ने भंडारे लगाए थे, परंतु 28 तारीख को सिर्फ सिविल लाइंस में हम लोगों ने इस तरह का आयोजन किया और हम लोगों ने तीर्थयात्रियों की सेवा की। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि जो हमारा व्यापारी है वो समाज का हर प्रकार से मदद करता है, बहुत कम प्रॉफिट में लोगों को सामान उपलब्ध करवाता है। एक तो ऑनलाइन की आज बहुत बड़ी समस्या आ गई है, जो बड़ी मछलियां हैं छोटी मछलियों को खा रही हैं। जो ऑनलाइन की समस्या है वो बहुत बड़ी है।
और मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि ऑनलाइन के ऊपर कुछ ऐसा टैक्सेशन होना चाहिए कि वो हमारे छोटे जो व्यापारी हैं उनको उनसे कम्पीट न कर पाएँ, उनसे जो वस्तुएं हैं उनके दाम पर वो ना बेच पाएँ, थोड़ा बहुत ही फ़र्क हो। अभी ये हो रहा है कि वो बहुत बड़े बल्क मात्रा में सामान खरीद लेते हैं और कोई सामान हमारे छोटे व्यापारी को 100 रुपये की खरीद आती है, उनको वो 90 रुपये में बल्क लेने पे मिल जाता है, वो 95 रुपये में बेच दे रहे हैं। हमारा छोटा व्यापारी कंपटीशन करने में असमर्थ हो रहा है। हालांकि हमारा छोटा व्यापारी व्यापारियों की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, और कोई सुख दुख गमी हो जाती है आस पास पड़ोस में तो वहाँ पर भी उनकी मदद करता है, सामाजिकता करता है। परंतु ये एक थोड़ा सा ऐसा इशू आ रहा है इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, और इस बात की सरकार ने कहा भी है कि हम लोग कुछ टैक्सेशन करेंगे ऑनलाइन कंपनियों पर, जिससे छोटे व्यापारियों का जो है व्यापार समाप्त ना होने पाए। दूसरा ये मेरा ये भी कहना है कि जैसे इनकम टैक्स फेसलेस है, मैं बार बार कहता हूँ जीएसटी को फेसलेस कर देना चाहिए। जीएसटी भी हमारा ऐसा कानून है जिसमें बहुत से सुधार होने की आवश्यकता है। हालांकि जीएसटी काउंसिल इस पर कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत त्रुटियां हैं जीएसटी में, जिसके लिए हम लोग सरकार से बार बार अनुरोध करते हैं। मैंने वित्त मंत्री जी को भी लिखा है, जीएसटी काउंसिल को भी लिखा है, और मैं इस आपके चैनल से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जीएसटी में सुधार के नितांत आवश्यकता है। जीएसटी में सुधार करें। एक बड़ा सुधार तो ये है कि आजकल ऑनलाइन नोटिस चली जाती है, और ऑनलाइन नोटिस का जवाब देने के बाद भी, वो जवाब प्राप्त होने के बाद भी विभाग वाले उसको समाप्त नहीं करते हैं, फिर दूसरा उसका कोई शोकाज दे देते हैं, फिर उसके बाद जवाब देने के बाद फिर शोकॉज दे देते हैं। अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि व्यापारी उनके कार्यालय में आए, और जब कार्यालय में जाए तो उनकी बात सुने, उनको सुविधा शुल्क दे, तब उस नोटिस का निस्तारण करते हैं। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इनकम टैक्स की तरह जीएसटी फेसलेस हो जाएगी तो व्यापारियों को बहुत सुविधा हो जाएगी। चौथा मेरा सुझाव ये है कि जैसे मोपेड के पार्ट्स हैं और मोपेड्स हैं, वो आज सारे स्कूल जाने वाले बच्चे उससे जाते हैं, ऑफिस जाने वाले लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक महत्वपूर्ण साधन है, और वो विलासितापूर्ण चीज़ नहीं है, वो आवश्यक वस्तु में आती है। आवश्यक वस्तुओं में जीएसटी की दर 5% सरकार ने कहा था हम रखेंगे, और जो उसमें कई स्लैब दिए थे 5%, 12%, 18%, 28%। जो विलासिता की वस्तुएं थी उन पर टैक्स 28% जीएसटी लगाने का तय हुआ था। मोटर पार्ट्स के ऊपर, टू व्हीलर पार्ट्स के ऊपर और टू व्हीलर्स के पुर्जों के ऊपर, टू व्हीलर्स पर 28% जीएसटी है, जो नितांत अव्यावहारिक है। टू व्हीलर के पुर्जे आवश्यकता में आते हैं और उस पर जीएसटी सिर्फ 5% होनी चाहिए। तो ये मेरे इस प्रकार के सुझाव हैं, और भी हैं सुझाव मेरे। मैं ये चाहता हूँ कि जो शहर में जो एक कमेटी बने, जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हों प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, उसमें सामाजिक व्यक्तियों को और कुछ व्यापारियों को जरूर सम्मिलित किया जाए, और शहर के विकास में उनकी राय जरूर ली जाए। होता ये है कि वो अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एमबीए की टीम को और प्रोफेशनल्स की टीम को बुला लेते हैं, उनके हिसाब से शहर का डेवलपमेंट तय करते हैं। वो बाहर से आया आदमी, वो प्रैक्टिकल कठिनाई कहाँ पर आती है, कहाँ पर क्या चीज़ ठीक करने, सुधार करना चाहिए, वो ये नहीं जानते हैं। वो पेपर पे बनाकर एक प्लान दे देते हैं, जिसकी मोटी फीस ले लेते हैं, और जो डेवलपमेंट होना चाहिए शहर का वो नहीं हो पाता है, जबकि उसमें पैसा भी अधिक खर्च होता है। तो ये मेरे कुछ सुझाव हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से इनको जन जन तक पहुँचाएँ, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचाएँ, ताकि इलाहाबाद के, प्रयाग के व्यापारियों के लिए और आम जनता के लिए कुछ अच्छा निकल कर बाहर आए। धन्यवाद। मैं सुशील खरबंदा, अध्यक्ष सिविल लाइंस व्यापार मंडल, प्रयागराज। तो आप देख रहे थे कैमरामैन श्रीकांत पांडे के साथ जोनल हेड कुलदीप सिंह का विशेष रिपोर्ट। हमारे साथ
प्रयागराज व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे और व्यापारियों को क्या क्या समस्याएं हो रही हैं उस पर चर्चा कर रहे थे।